हाय फ्रेंड्स, मैं आपका अपना साथी विकास फोगाट आपके अपने YouTube चैनल सरव एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर एक बार फिर से हाजिर हो गया हूँ। देखो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जो ना पीछे की साइंस की क्लास में हमने क्या किया था भाई, सेल का जो टॉपिक था ना वो स्टार्ट किया था भाई, ठीक है ना। और आज क्या करेंगे, आज हम लोग जो ना इस सेल के टॉपिक को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे भाई, कोशिश करेंगे आगे आने वाले एग्जाम्स में चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो, चाहे वो मतलब अदर स्टेट का हो, चाहे वो एचएससी सीईटी का एग्जाम हो, ठीक है, चाहे वो रेलवे डी ग्रुप के अभी तो कर लेना फिलहाल, उनमें काफी आपको राहत देने वाले हैं, ठीक है ना। काफी आपको राहत देने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आप लोगों को कंप्लीट बायोलॉजी करवाने की, ठीक है ना, कंप्लीट बायोलॉजी करवाने की। उससे एक कंप्लीट बायोलॉजी और एक बॉटनी पे, ठीक है ना। इसमें से क्या बनते हैं, काफी क्वेश्चंस बनते हैं प्रत्येक एग्जाम में। क्या बनते हैं, बेहद बहुत ज्यादा क्या बनते हैं आपके लिए क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। और इनकी क्वेश्चंस की भी क्या करवाएंगे हम लोग, एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करवाएंगे, ठीक है ना। देखो दोस्तों, पीछे की क्लास में हमने कवर किया था कि सेल जो होता है वो क्या होता है और सेल से किन किन चीजों का निर्माण होता है, और सेल को सबसे पहले किसने खोजा था, किसकी छाल पर खोजा था, क्या क्या ये जो मुद्दा था ये हमने पिछली क्लास में क्या कर लिया दोस्तों, कवर कर लिया था। आज जो ना आज कौन सी क्लास रहेगी भाई, सेल जो ना सेल कोशिका की सेकंड नंबर क्लास रहेगी। कौन सी क्लास है भाई, 2 नंबर की क्लास रहेगी। देखो भाई, सेल जो होता है ना, सेल जैसे मान लो भाई ये एक सेल है, ये वाला सेल है, इसके अंदर क्या है, क्या हल्का हल्का एक लिक्विड तरल पदार्थ है, ठीक है ना। ये क्या दे दिया भैया मैंने, ये सेल लिख दिया, क्या लिख दिया भैया, सेल लिख दिया, ठीक है ना। एक ये जो होता है ना सेल्स के अंदर एक क्या था भाई, एक लिक्विड होता है। क्या था भाई, सेल के अंदर एक लिक्विड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, इस लिक्विड को क्या बोलते हैं भाई, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं भाई, प्रोटोप्लाज्म। क्लियर होगी चीज, क्या सेल के अंदर जो लिक्विड जो पदार्थ होता है उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है कि क्या था, एक लिक्विड एक तरल पदार्थ होता है, ठीक है ना। अगर मैं इसके बाहर के स्ट्रक्चर की बात करूं भाई, ये जो होता है ना सेल, इसकी जो बाहर की जो दीवार होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई, सेल मेम्ब्रेन्स। मैं यहां पे नहीं, मैं यहां पर नहीं देता हूं, जरा क्या बोलते हैं इस चीज को, मैं यहां पे नहीं देता हूं, क्या लिखते हैं इसको, सेल मेम्ब्रेन्स। क्या बोलते हैं भाई, कोशिका मेम्ब्रेन्स के नाम से भी जाना जाता है भाई। क्या बोलते हैं इसको, कोशिका मेम्ब्रेन्स या फिर कोशिका भित्ति के नाम से भी जानते हैं। लिक्विड जो होता है उसको क्या बोला जाता है भैया, प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है, ठीक है ना। क्या बोला जाता है भाई, प्रोटोप्लाज्म है बोला जाता है। ध्यान से सुनना भाई मेरी बात। ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना, ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये 4 चीजों से मिलकर बनाता है। कितने चीजों से, 4 चीजों से बनाता है। हाँ जी, ये जो लिक्विड होता है ना ये कितने चीजों से मिलकर के बनाता है भाई, 4 चीजों से मिलकर के बनाता है। क्या आता है भाई, नाइट्रोजन आता है, एन का मतलब होगा भाई नाइट्रोजन आ गया, ठीक है ना। एच आ गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है ना। नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ओ आ गया, ऑक्सीजन हो गया, और क्या था भाई, सी का मतलब होगा जी कार्बन। ये हो गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये तरह ऑक्सीजन हो गया, और ये क्या हो गया आपके लिए, ये कार्बन हो गया भाई। क्या हो गया भाई आपके लिए, ये कार्बन हो गया। क्या हो गया भाई, ये कार्बन। तो जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये कहां पर पाया जाता है भाई, सेल के अंदर एक लिक्विड पदार्थ, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और सेल के जो बाहर के जो एक दीवार होती है, ठीक है ना, या फिर सेल की स्किन को, सेल की क्या होती है, ये कि स्किन होती है भाई। क्या होती है, सेल की स्किन होती है, और इस स्किन को क्या बोलते हैं हम लोग, सेल मेम्ब्रेन से फिर कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। क्लियर होगा यहाँ तक का। उसके बाद क्या बता दिया कि ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है कितने चीजों से मिलकर के बनाता है, 4 चीजों से मिलकर के बनाता है। सबसे पहले कौन सा था भाई आपके लिए, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन भाई, ठीक है ना। ये जो सेल होते हैं ना, ये जो सेल होती है भाई, इसके अंदर क्या था भाई, एक चीज होती है भाई, एक थिंग्स होती है। सेल के अंदर क्या होती है,
एक चीज होती है, एक फिक्स पॉइंट होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, ये मान के चल सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। सेल के अंदर, कोशिका के अंदर एक चीज होती है और उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, न्यूक्लियस कहते हैं भाई। इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे भाई, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भाई, न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियस मतलब बोले तो क्या भैया, केंद्रक। हाँ जी बिल्कुल, सेल में एक सेंटर पॉइंट होता है, उसको क्या बोलते हैं लोग, केंद्रक बोलते हैं, या फिर उसको क्या कहा जाता है भाई, न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है भाई। क्लियर हो गया ना। एक चीज और देखो भाई, ये जो तरल पदार्थ है ना, ये जो तरल पदार्थ है, सेल होता है। सेल के अंदर जैसे मान लो ये सेल हो गया, सेल के अंदर क्या हो गया, केंद्रक हो गया भाई, ठीक है ना। क्या हो गया, एक न्यूक्लियस हो गया, एक कोशिका के अंदर क्या हो गया, एक न्यूक्लियस हो गया। इस केंद्रक के बाहर जो लिक्विड होता है ना, इसको तो बोलते हैं क्या, प्रोटोप्लाज्म भाई। क्या बोलते हैं इस लिक्विड को, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। जरा मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, ये तो होगा आपके लिए प्रोटोप्लाज्म। और सेल की जो दीवार जो होती है ना बाहर की, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन्स, कोशिका भित्ति, जिसको आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। ये फिर क्या, सेल मेम्ब्रेन्स। रही बात दूसरी, ये जो केंद्रक जो होता है ना, ये वाला जो केंद्रक होता है भाई, इसके अंदर जो लिक्विड होता है, केंद्रक को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या था भाई, लिक्विड इनसाइड न्यूक्लियस। मैंने क्या लिखा भाई, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, लिक्विड इनसाइड है न्यूक्लियस। केंद्रक के अंदर जो लिक्विड पदार्थ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और जो इस केंद्र के बाहर होता है और एक सेल के अंदर होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है ना। जो प्रोटोप्लाज्म भाई, जो प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म बोले तो क्या, ये वाला लिक्विड है, कौन सा, ये बाहर वाला भाई, कौन सा, अगर मैं बात करना चाहूं तो ये वाला बाहर वाला। जो प्रोटोप्लाज्म या फिर जो लिक्विड इस केंद्रक से बाहर होता है, इस केंद्रक से बाहर होता है, तो इस प्रोटोप्लाज्म का अनुत्तर नेम देख लो भाई, ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है, इसका अनुत्तर नेम क्या होता है भाई, साइटोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से भाई, अब ये भी आपसे पूछ सकता है कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म जो भी है, ये क्या होता है भाई, केंद्रक जो होता है ना, न्यूक्लियस जो होता है एक सेल के अंदर, उसके बाहर का जो लिक्विड पदार्थ होता है, उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म होता है। एक बात है, ठीक है। केंद्र के अंदर जो लिक्विड होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। दो बात है, ठीक है। अब पूरे के अंदर जो होता है ना, इस क्या, कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर के बाहर होता है भाई, प्रोटोप्लाज्म कहां पर होता है, इस केंद्र के बाहर होता है, उसको क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म। और इसी प्रोटोप्लाज्म का दूसरा नाम क्या भाई, साइटोप्लाज्म के नाम से भी जाना जाता है। देखो भाई, हमारी जो सेल होती है, ध्यान से सुनना भाई, अगर यहां तक आप क्लियर है ना तो बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है ना। क्या था भाई, हमारी जो सेल होती है, क्या होती है भाई, हमारी जो सेल होती है ना, जो सेल होती है, सेल के अंदर कुछ छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं भाई, छोटे छोटे कुछ पार्ट्स होते हैं। चलो मैं यहीं पर लिख देता हूं भाई, इस चीज को मैं एक बार रफ कर लेता हूं भाई, रफ कर दो भाई वैसे को, शायद में भी मुद्दा समझ में आ गया आपको कि मतलब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म किसको कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म किन चीजों से मिलकर होता है, सेल में क्या क्या होता है, इसकी तो बाहर की दीवार होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, ठीक है ना। कहते हैं भाई, सेल्स के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं भाई, क्या होते हैं भाई, कुछ पार्ट्स होते हैं भाई, क्या होते हैं भाई, कुछ पार्ट्स होते हैं, अंग भाग, किसमें, सेल्स के अंदर, सेल इनसाइड पार्ट्स, सेल इनसाइड पार्ट्स लिख दिया भाई, ठीक है ना। कुछ अंदर पार्ट्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं भाई, इन पार्ट्स को
ऑर्गेनेल्स बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं भाई इनको? ऑर्गन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ऑर्गेनेल्स। बोले तो क्या जी? छोटे अंग भाई। ऑर्गन्स का मतलब होता है छोटे अंग। एक सेल के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे भाग होते हैं। जैसे पार्ट्स अगर हम लोग इनसाइड बॉडी की बात करें, जैसे अपनी किडनी हो गई, जैसे अपना फेफड़ा हो गया, या फिर जैसे अपना हार्ट हो गया, ठीक है ना, या फिर जैसे आप लोग बोल सकते हैं लंग्स हो गए, आपके फुफ्फुस हो गए, या फिर आपका मतलब जो एक लीवर होगा, ठीक है ना, जैसे आपका स्टोमच अमाशय हो गया, अग्नाशय जिसको आप लोग बोल सकते हो, ठीक है ना, अग्नाशय। तो ये जो चीजें थी वो कहते हैं शरीर के अंदर छोटे पार्ट्स होते हैं, उसी प्रकार सेल के अंदर भी क्या कहते हैं छोटे पार्ट्स होते हैं, छोटे अंग होते हैं, क्या बोलते हैं लोग? ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? ऑर्गेनेल्स कहते हैं। छोटे अंग देखो भाई, ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले की अगर बात करें तो क्या होता है भाई? न्यूक्लियस होता है। क्या था भाई? न्यूक्लियस होता है भाई। वही न्यूक्लियस का मतलब क्या था भाई? केंद्र को होता है भाई, ठीक है ना। क्या था भाई? न्यूक्लियस होता है। एक पार्ट आता है न्यूक्लियस, दूसरा क्या था भाई? न्यूक्लियोलस होता है भाई। क्या था भाई? न्यूक्लियोलस भाई। न्यूक्लियोलस भाई क्या था भाई? केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। नंबर 3 पर आता है भाई राइबोसोम्स भाई। क्या था भाई? राइबोसोम्स। नंबर 3 पर क्या था भाई? राइबोसोम्स होता है। क्या था भाई? राइबोसोम्स जिसको हम लोग बोलते हैं। पहला न्यूक्लियस, दूसरा आता है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस भाई, तीसरा आता है राइबोसोम्स, ठीक है ना। चौथा क्या था भाई? लाइसोसोम्स। क्या था भाई? लाइसोसोम्स। नंबर 4 पर क्या था भाई आपके लिए? लाइसोसोम्स आता है भाई। लाइसोसोम्स भाई, या फिर लाइसोसोम्स भी बोलते हैं भाई कुछ इनको, ठीक है ना। अगला जो होता है वो क्या था भाई आपके लिए? वो आता भाई ER। क्या था भाई? ER भी एक पार्ट होता है भाई। क्या था भाई आपके लिए? ER भी एक पार्ट होता है, और इसका मतलब क्या था भाई? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भाई, एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भाई। क्या था भाई? रेक्टिकुलम। क्या था भाई? रेक्टिकुलम होता है। क्लियर हो गया? उसके बाद आता भाई नंबर 6 पे, क्या था भाई आपके लिए? मैं बोल दूं भाई गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्या था भाई? गोल्जी कॉम्प्लेक्स आता भाई। क्या था भाई? गोल्जी कॉम्प्लेक्स आता भाई। क्लियर होगा? नंबर 7 पे देखो भाई, मैं यहां पर ले देता हूं। नंबर 7 पर क्या आता है आपके लिए? माइटोकॉन्ड्रिया भाई। क्या था भाई आपके लिए? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। और नंबर 8 पे लास्ट जो पॉइंट आता है, जो इंपोर्टेंट जो पॉइंट है आपके लिए, क्या भाई? प्लास्टिड्स भाई। क्या था भाई? प्लास्टिड। देखो भाई, एक जो सेल होती है ना, एक जो सेल होते हैं उसमें कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं सेल्स इनसाइड से। सेल के अंदर क्या होता है? कुछ पार्ट्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं लोग? ऑर्गेनेल्स या छोटे अंग कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है भाई? इनको छोटे अंग कहा जाता है भाई, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है क्या आपके लिए? न्यूक्लियस आता है भाई। क्या आता है भाई आपके लिए? न्यूक्लियस आता है भाई, केंद्रक जिसको आप लोग बोलते हैं। न्यूक्लियस का मतलब क्या भाई? केंद्रक। उसके बाद आता है क्या भाई? न्यूक्लियोलस होता है भाई। क्या था भाई? न्यूक्लियोलस, या फिर न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। नंबर 2 पे फिर आता भाई राइबोसोम्स। नंबर 3 पे क्या था भाई? राइबोसोम्स। उसके बाद आता है लाइसोसोम्स। नंबर 3 राइबोसोम्स। नंबर 4 पे लाइसोसोम्स। नंबर 5 पे क्या था भाई? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम्स। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम्स कितना आता है ये? नंबर 5 पे आता है, जिसको आप लोग शॉर्ट में ER के नाम से, इसे एंडोप्लाज्मिक
और आर से रेक्टिकुलम भाई। क्लियर हो गया? उसके बाद आता है भाई क्या, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्या था भाई, गोल्जी कॉम्प्लेक्स आता है। और नंबर 7 पे क्या था भाई, माइटोकॉन्ड्रिया। और नंबर 8 पे क्या था भाई, प्लास्टिड्स आता है। क्या था भाई, प्लास्टिड्स से आता है भाई। ध्यान से सुनना भाई, NuCl भाई थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक होगा। LEO न्यूक्लियोलूज भाई, न्यूक्लियोलूज। NuClEO भाई, न्यूक्लियोलूज भाई। ठीक है ना? सबसे पहले हम लोग इसी चीज को डिफाइन करेंगे भाई। किसको करेंगे भाई, न्यूक्लियस जो ना, केंद्रक जो भाई, न्यूक्लियस जो है, केंद्रक जो है, ये मैं सबसे आखिर में, सबसे लास्ट में करूंगा भाई। क्योंकि क्या है, सबसे अहम टॉपिक बनता है एक सेल्स के बारे में। क्या बनता है, एक सेल के बारे में सबसे अहम टॉपिक बनता है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से ही पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा सेल्स के अंदर क्या, अगर टॉपिक की बात करें तो यही से ही पूछे जाते हैं। जो ऑर्गन्स जो होते रखे हैं वो वाले भाई। ठीक है ना? न्यूक्लियस क्या था भाई, ये केंद्रक के अंदर होता है भाई। जैसे ये वाला था ना, ये सेंटर पॉइंट था, ये केंद्र कब है। ये तो मैंने एक ब्लैक ब्लैक पॉइंट जो डॉट बनाया है, इसको आप लोग क्या बोल सकते हो भाई, ये न्यूक्लियोलस होता है। क्या होता है भाई, न्यूक्लियोलस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है ना? न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है? यह किसको क्रिएट करता है भाई, यह जो इससे आगे वाला जो पॉइंट है ना, यह किसको क्रिएट करता है, ये जो ना, ये क्रिएट करता है, क्रिएट मतलब उत्पन्न करता है किसको, राइबोसोम्स को भाई। किसको भाई, राइबोसोम्स को, राइबोसोम्स को किसको क्रिएट करता है, ये राइबोसोम्स को क्या करता है, ये क्रिएट करता है। कौन है, न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियोलस जो करता है, ये किसको क्रिएट करता है, राइबोसोम्स को क्रिएट करता है। कहां पर होता है, केंद्र के अंदर होता है भाई। क्या होता है, केंद्र के अंदर होता है भाई। ठीक है ना? अब एक चीज था भाई, सेल के अंदर एक केंद्र होता है भाई, न्यूक्लियस जिसको आप लोग बोलते हो। ठीक है ना? और इसी न्यूक्लियस के अंदर एक तरल पदार्थ और भी होता है भाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के बाहर वो लिक्विड होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रोटोप्लाज्म भाई। क्या बोलते हैं उस चीज को, प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म का है दूसरा नाम क्या भाई, साइटोप्लाज्म है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से दे सकता है एग्जामिनर आपको, क्वेश्चन हो किसी भी प्रकार से दे सकता है। लेकिन हमें क्या करना भैया, हर चीज हर वे में क्या रहना, हमें रेडी रहना, तत्पर रहना है जवाब देने के लिए। ठीक है ना? न्यूक्लियस क्या होता है, केंद्र के अंदर होता है। केंद्र के अंदर तो एक लिक्विड पदार्थ होता है जिसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो जो क्रिएट करता है किसको भाई, राइबोसोम्स को। किसको भाई, राइबोसोम्स को क्या करता है भाई, क्रिएट करता है। राइबोसोम्स जो होते हैं ना, राइबोसोम्स केंद्रक से बाहर निकलता भाई। यह जो है क्या करता है, इस केंद्रक से क्या जाता है भाई, आउटसाइड आ जाता है भाई। क्या जाता है भाई, आउटसाइड, या फिर क्या जाता है भाई, बाहर आ जाता है भाई। क्या जाता है भाई, ये बाहर आ जाता है। कौन भाई, राइबोसोम्स होता है वो क्या जाता है भाई, केंद्रक से बाहर आ जाता है। और एक सेल के अंदर, एक सेल के अंदर क्या जाता है भाई, भिन्न भिन्न जगह के ऊपर रुक जाता है। जैसे यहाँ पर रुक गया, यहाँ 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 यहाँ, जहां मर्जी आप लोग क्या बोलते हो उस चीज को, उस राइबोसोम्स को रोक सकते हो। क्लियर हो गया? देखो न्यूक्लियोलस का जो था, न्यूक्लियोलस का जो काम था वो क्या करता भैया, ये क्रिएट करता है, ये उत्पन्न करता है किसको, राइबोसोम्स को। न्यूक्लियोलस होता कहां पर है, न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। और ये राइबोसोम्स क्या करता है, इस न्यूक्लियस के केंद्रक से बाहर आता है, आउटसाइड। और सेल के अंदर आकर ये क्या कर जाता है भैया, वो रुक जाता है भाई। क्या हो जाता है, जगह जगह के ऊपर वो रुक जाता है। क्लियर हो गई चीज? और राइबोसोम्स प्रोटीन का सिंथेसिस या फिर संश्लेषण करता है। राइबोसोम्स का कार्य क्या होता है भाई, इसका कार्य क्या होता है, किसका, राइबोसोम्स का कार्य क्या होता है भाई, प्रोटीन। अगर मैं राइबोसोम्स की बात करूं तो इसका कार्य क्या होता है भाई, प्रोटीन।
क्या करता भाई, प्रोटीन को क्या करता भाई, ये संश्लेषण करता है, उसको तोड़ना शुरू कर देता भाई। संश्लेषण क्या करता है, प्रोटीन को क्या करता है, संश्लेषण करता है। क्या करता है ये, सिंथेसिस करता भाई, प्रोटीन का संश्लेषण है, संश्लेषण या फिर सिंथेसिस। प्रोटीन का क्या करता भाई, ये सिंथेसिस करता है भाई। क्या करता भाई, प्रोटीन का क्या करता है, मतलब सिंथेसिस करता है या फिर संश्लेषण करता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, न्यूक्लियस होता है केंद्रक के अंदर, केंद्रक से ही न्यूक्लियस क्या करता है, राइबोसोम्स को इशू करता, प्रोड्यूस करता है, निकालता है वहां से। और ये क्या करता है, वहां से आकर के, कहां से, केंद्रक से बाहर आकर के साइड के अंदर क्या होता है भाई, जम जाता है। जहां पर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म जमा होता है, वहां पर क्या होता है भाई, राइबोसोम्स होता है, वो जम जाता है। और राइबोसोम्स क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना शुरू कर देता है। तो सिर्फ और सिर्फ यही पूछा जाता है कि न्यूक्लियस का कार्य क्या होता है भाई, सॉरी क्या, किसका भाई, न्यूक्लियस का कार्य क्या होता है भैया, राइबोसोम्स को क्रिएट करना होता है। कहां पर होता है, ये केंद्र के अंदर होता है। उसके आगे क्या, अगर हम लोग बात करें ना, उसके आगे क्या अगर बात कर रहे हैं, तो किसकी बात करें भैया हम लोग, राइबोसोम्स की बात करें। किसकी, इस वाले पार्ट्स की बात करें हम लोग, राइबोसोम्स की बात कर रहे हैं भैया। राइबोसोम्स क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, फिर सिंथेसिस करता है, ठीक है ना। और क्या था भाई, राइबोसोम्स के अंदर एक चीज होती है भाई, अब एक चीज बताओ भाई, राइबोसोम्स के अंदर एक चीज होती है, मैं इस चीज को रफ कर सकता हूं भाई, रफ कर सकता हूं, देखो भाई जरा, ये देखो, इसको उठा लो, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या था भाई, राइबोसोम्स में एक थिंग्स होती है, एक वस्तु होती है, एक चीज होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, आरएनए कहा जाता है भाई। क्या बोलते हैं भाई, आरएनए। किसकी बात कर रहे हैं अब हम लोग, राइबोसोम्स की बात कर रहे हैं, राइबोसोम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आरएनए कहां पर पाया जाता है भाई, आरएनए कहां पर पाया जाता है भाई, और इसका पूरा नाम क्या था भाई, राइबो न्यूक्लियस, राइबो न्यूक्लिक एसिड भाई, राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक। अब ये नहीं होता भाई, आरएनए जो होता है वो क्या होता है भाई, एक एसिड, एक अम्लीय होता है। क्या था भाई, एक 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 क्या था भाई, एसिड होता है भाई, क्लियर होगा। आरएनए में भी क्या पाया जाता है, इस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। आरएनए में भी क्या पाया जाता है, प्रोटीन। एक चीज बता देता हूं, एक क्वेश्चन का फीवर पूछा जाता है कि भाई आरएनए में क्या पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई, प्रोटीन भी पाया जाता है, क्योंकि क्या होता है, जो राइबोसोम्स होता है वो क्या करता है भाई, प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, फिर संश्लेषण करता है, ठीक है ना। और वही प्रोटीन, वही जो चीज होती है वो किसमें पाई जाती है आपके लिए, इस आरएनए में। इसका मतलब कहता है राइबोन्यूक्लियस एसिड। और इसकी खोज किसने की थी भाई, जीई पैलाडिन ने खोजा था। किसने खोजा था भाई, खोजा किसने था, जीई पैलाडिन ने। जीई पैलाडिन ने क्या किया था भाई, राइबोसोम्स को सबसे पहले खोजा था। क्लियर होगा भाई यहाँ तक का। मैं उम्मीद करूंगा कि भाई क्लास होना वो अच्छी लग रही है, ठीक है ना। क्लास क्या था वो अच्छी लग रही है। अगर किसी प्रकार का किसी बच्चे को कोई भी डाउट है ना, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो भाई, या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे क्या करते हैं आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो भाई। क्लियर हो गई चीज, ठीक है ना। आगे देखो भाई, आगे हम लोग क्या करेंगे भाई, लाइसोसोम्स करेंगे भाई। किसके बारे में करेंगे भाई, लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे भाई। हमने कर लिया न्यूक्लियस और हमने क्या कर लिया भाई, राइबोसोम्स जो था वो वाला पूरा कर लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब जो करेंगे वो करेंगे भाई आपके लिए क्या था, लाइसोसोम्स। क्या करेंगे भाई, लाइसोसोम्स। क्या होता भाई, लाइसोसोम्स जो होता है ना, लाइसोसोम्स है या कई प्रकार के
कई प्रकार के एंजाइम एंजाइम्स को क्या करता भाई ये प्रोड्यूस करता भाई। किसको करता भाई? कई प्रकार के एंजाइम्स को क्या करता है? यह प्रोड्यूस करता है या फिर क्या करता भाई? ये रिलीज करता है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब जो पाचन क्रिया होती है ना भाई, जो पाचन क्रिया होती है उसके काम में आते हैं भाई। यह जो एंजाइम्स होते हैं ना, ये जो एंजाइम्स होते हैं ये किस में काम आते हैं भाई? पाचन क्रिया में भाई। किस में काम आते हैं भाई ये एंजाइम्स? देखो भाई एंजाइम्स को कौन रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है? लाइसोसोम्स भाई। लाइसोसोम्स कई प्रकार के एंजाइम को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, जो किस में काम आते हैं? आपके पाचन क्रिया या फिर क्या बोल सकते हो आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या आते हैं? ये काम में आते हैं। क्या होते हैं भाई? डाइजेस्टिव सिस्टम के काम आते हैं। इसलिए इनको एंजाइम्स को डाइजेस्टिव बैग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? पाचन थैली। इसलिए इन्हीं एंजाइम्स को, इन एंजाइम्स को क्या बोलते हैं भाई? डाइजेस्टिव बैग। डाइजेस्टिव बैग से या फिर क्या बोलते हैं भाई इनको? पाचन थैली के नाम से भी जाना जाता है। किनको जाना जाता है भाई? इन एंजाइम्स को। अब एक चीज भाई, प्रोटीन कौन रिड्यूस करता है? राइबोसोम्स। एक बात, राइबोसोम्स को कौन प्रोड्यूस करता है? न्यूक्लियोलस। कौन भाई? न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस कहां पर होता है? केंद्र के अंदर पाया जाता है भाई। यह किसको क्रिएट करता है? किसको उत्पन्न करता है? राइबोसोम्स को। राइबोसोम्स किसको सिंथेसिस करता है, संश्लेषण करता है? प्रोटीन को। कहां पर पाया जाता है? सेल के बाहर, जहां प्रोटोप्लाज्म होता है वहां पर आकर के वो जम जाता है। और एक चीज पाई जाती है किसमें भाई? राइबोसोम्स में। राइबोसोम्स में क्या पाई जाती है? राइबोसोम्स में क्या पाई जाती है? एक चीज पाई जाती है जिसको हम लोग क्या होते हैं? आरएनए। आरएनए भी क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है जिसमें किस प्रकार की मात्रा आती है भाई? एसिड अम्लीय होता है। आरएनए किस प्रकार के मतलब प्रकृति का आता है भाई? इसका नेचर कैसा था? वो अम्लीय होता है भाई। होता क्या? वो प्रोटीन होता है। जीई पहला ने किसको खोजा था भाई? राइबोसोम्स को क्या था? खोजा था। अब देखो भाई क्या होता भाई? लाइसोसोम्स जो ना कई प्रकार के एंजाइम्स को क्या करता है भाई? प्रोड्यूस करता है, स्रावित करता है, निकालता है अपने अंदर से। और वो किस में काम में आते हैं भाई? आपके पाचन क्रिया में काम आते हैं। कौन से एंजाइम? जो भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं ना, ठीक है ना, मुख गवा से मतलब जो आहार नाल होती है उसे फिर मतलब छोटे आंत बड़ी आंत मतलब अमाशय वगैरह 2-4 घंटे के लिए ठहरता, छोटे आंत बड़ी आंत या से फिर क्या था इनका जूस हुए, ये जो सिस्टम्स होता है ये एंजाइम्स किसमें काम आते हैं? इनके अंदर काम आते हैं। ठीक है ना, एल्कलाइन भी बनाते हैं, वो एसिड भी, अम्लीय क्षारीय वगैरह भी बनाते हैं, भोजन का छिड़काव भी करते हैं, जूस गैस्ट्रिक जूस आप लोग जिसका बोलते हैं बोला। उसके बाद इन्हीं एंजाइम्स को क्या बोलते हैं भाई? डाइजेस्टिव बैग या फिर पाचन थैली के नाम से भी जाना जाता है भाई। क्लियर हो गया? ये दो बैग होते हैं, ये दो बैग होते हैं भाई, ये दो बैग होते हैं। इनकी खासियत सुना भाई क्या होता है? ये गार्बेज बैग्स, शायद समझ गए भाई, कूड़ा करकट वगैरह के जो बैग्स, जो थैलियां वगैरह आती हैं उनको क्या बोलते हैं? गार्बेज किसको बोलते हैं? कूड़ा करकट के। ये गार्बेज बैग्स के रूप में भी कार्य करते हैं। कौन से भाई? जो डाइजेस्टिव जो बैग होते हैं ना, वो किसके रूप में कार्य करते हैं? गार्बेज बैग्स के रूप में भी कार्य करते हैं। अब एक चीज बताओ भाई, गार्बेज बैग्स या फिर कूड़ा करकट थैली किसको बोल सकते हैं हम लोग? इन पाचन थैली को क्या बोल सकते हैं भाई? कार्य, क्योंकि वो क्या करते हैं? वो उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं अपनी और क्या कर लेते हैं भाई? समाहित कर लेते हैं अपने अंदर ही। ठीक है ना? क्लियर होगा भाई यहाँ तक का? गार्बेज बैग्स भी बोल सकते हो। इनको दूसरा सुसाइड बैग्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसको आप लोग आत्महत्या थैली के नाम से भी जानते हो। क्या? आत्मघाती। मैं यहाँ पर लिखना चाहूं तो इसको क्या बोल सकते हो भाई? आत्मघाती या आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है। किसको? सुसाइड बैग्स को। गार्बेज बैग्स को भी बेकार बैग्स तैयार होते जाते हैं वो वाले भाई। ठीक है ना, आत्मघाती बैग के नाम से। क्योंकि कई बार ये ना क्या होता है, जब डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग खाना वगैरह नहीं खाते, ठीक है ना, तो हमें क्या महसूस होते हैं?
इनसाइड मतलब आपने जो स्टोमच होता है, जो वगैरह होता है पेट में, उसमें क्या होता है, हमें जलन सी महसूस होती है प्रकार से, और ये महसूस होता है कि हमें क्या अभी अब जो ना भूख लगी हुई है, ठीक है ना, हम लोग क्या हमें अभी भूखे हैं, हमें क्या भाई फूड की या फिर एनर्जी की, मतलब किसी प्रकार किसी चीज की कहते हुए हमें आवश्यकता है। उस समय ये जो एंजाइम्स है ना, ये जो एंजाइम्स हैं किसको खाना शुरू कर देते हैं भाई, ये किसको खाना शुरू कर देते हैं, ये सेल को खाना शुरू कर देते हैं भाई, किसको, ये सेल को ही, जिस सेल के अंदर ही होते हैं ना उसी सेल को ही क्या करना शुरू कर देते हैं, खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, सेल को ही। और इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं भाई, आत्मघाती या फिर सुसाइड ड्रग के नाम से भी जाना जाता है। भोजन पचाने में अहम होते हैं, इसलिए इनको पाचन थैली के नाम से जाना जाता है। पाचन थैली का दूसरा नाम क्या होता है, गार्बेज बैग्स के नाम से भी जान सकते हो, और इन्हीं को ही क्या बोलते हैं हम लोग, सुसाइड बैग के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि सुसाइड बैग के नाम से क्यों होते हैं, क्योंकि जब हम लोग क्या होते हैं भाई, क्या होते हैं, अगर हम लोग भूखे प्यासे वगैरह होते हैं उस समय क्या करते हैं, ये जिस सेल के अंदर मौजूद है ना, कौन से ये एंजाइम्स, उसी के ऊपर क्या करते हैं भाई, अटैक करते हैं, हमला करते हैं, और इसी वजह से क्या कर देते हैं, ये उसी सेल को ही खा जाते हैं भाई, क्या कर देते हैं, उसी सेल को ही खा जाते हैं, इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है भाई, आत्मघाती थैली कहा जाता है। याद रख लेना, आत्मघाती थैली या फिर सुसाइड बैग्स किसको कहा जाता है भाई, जो पाचन थैली होती है, जो पाचन क्रिया के अंदर, या फिर लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं भाई, आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है, गार्बेज बैग के नाम से जाना जाता है, डाइजेस्टिव बैग के नाम से भी जाना जाता है भाई, तीनों के नाम किसके भाई, लाइसोसोम्स के। और ये क्वेश्चन दो ना भाई, जितने स्टार आप देना चाहो दे सकते हो, सुसाइड बैग से फिर आत्मघाती थैली दो, बार बार हर बार दो ना, किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है भाई। शायद यहां तक का क्लियर हो गया भाई, क्लियर है ना, तो भैया थम्स अप देते थे ना, वरना क्या भाई डिसलाइक जरूर करना भाई, ठीक है ना। आगे देखो भाई, क्लियर होगा यहां तक का, आगे देखो भाई, मैं इसी चीज को रिवर्स कर लेता हूं, आगे देखो जरा क्या था, आज जो मैं कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा कि भाई ये जो एक दो छोटे छोटे जो ऑर्गेनाइज वगैरह हैं, ये सभी कहते हैं भाई कंप्लीट हो जाए, ठीक है। आगे देखो भाई क्या होता है भाई, ER मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भाई, रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक क्या था भाई, रेटिकुलम, क्या होता है भाई, ये दो प्रकार के होते हैं भाई, ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये जो ER है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये किसके पार्ट्स होते हैं भाई, हमारे सेल के ही क्या होते हैं भाई, ये पार्ट्स होते हैं भाई, क्या होते हैं भाई, हमारे सेल्स के ये पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं भाई, सेल्स के ये पार्ट्स होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं भाई, 2 टाइप्स होते हैं, क्या होते हैं भाई, 2 टाइप्स होते हैं, एक राइट ER होता है, सॉरी एक रफ ER होता है। नंबर 1 पर क्या होता है भाई, मैं यहां पे लिख देता हूं, कहां से, यहां से देखो भाई, रेटिकुलम जो होता है ना, ये 2 प्रकार के होते हैं भाई। नंबर 1 पर तो होता है रफ ER, और नंबर 2 पर क्या होता है आपके लिए, ये होता है स्मूथ ER का मतलब शायद समझ गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। एक रफ ER होता है, एक क्या था भाई आपके लिए स्मूथ ER होता है, क्या था भाई, एक रफ ER होता है, दूसरा स्मूथ ER होता है भाई, ठीक है ना। रफ ER ऐसा एंडोप्लाज्मिक सिस्टम या फिर ऐसा ER जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच होता है भाई, जिसके साथ क्या था भाई, राइबोसोम्स अटैच होता है, क्या होता है भाई, रफ ER में कहता है राइबोसोम्स क्या होता है भाई, अटैच होता है, इसके साथ है जुड़ा हुआ होता है, किसके साथ भाई, रफ ER के साथ क्या था भाई, राइबोसोम्स जुड़ा हुआ होता है, जिसमें हमें पता था भाई ये प्रोटीन का संश्लेषण वगैरह करता है, जो आरएनए को भी क्या करता है यार, रिलीज करता है, जिसमें क्या पाया जाता है या फिर आरएनए पाया जाता है, जिसको क्या होता है भाई, राइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। वो रफ ER कहलाते हैं भाई। इसके ऊपर ना रफ ER, किसके ऊपर, इस रफ ER के ऊपर भी, जैसे ये वाला मान लो ये रफ ER है, कुछ छोटे छोटे ना धब्बे वगैरह से आ जाते हैं भैया से, क्या आते हैं भैया से, कुछ छोटे छोटे दाग धब्बे वगैरह से आ जाते हैं भाई, किसके ऊपर, रफ ER भाई। जाहिर सी बात है, अगर कोई भी चीज है, रफ का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी तेज स्पीड से चलने वाली कोई भी जो चीज होती है, या फिर आपके जैसे रफ कॉपी है, रफ रजिस्टर वगैरह है, अब उसमें ना हर एक प्रकार का मतलब क्या था भाई,
जहां मर्जी आप वैसे आप लोग क्या करते हैं लिखना शुरू करते हो, बड़ा फास्ट लिखते हो। जैसे बोल देते हैं किसी गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी क्या भाई आवर है, क्या बोलते हैं भाई गाड़ी जो है आवर स्पीड में जा रही है, तो आवर का रफ का मतलब क्या है भाई बहुत ज्यादा, तो इसके लिए क्या होता है उसके ऊपर धब्बे वगैरह से आ जाते हैं, ठीक है ना। और स्मूथ ईआर में क्या होता है भाई, जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं होता उसको स्मूथ ईआर कहते हैं भाई। क्या होता है भाई, राइबोसोम से अटैच नहीं होता भाई। क्या नहीं होता, राइबोसोम से अटैच नहीं होता है भाई, राइबोसोम्स क्या होता है भाई अटैच नहीं होता है किसके साथ, स्मूथ ईआर के साथ। क्या होता है भाई, स्मूथ ईआर के साथ क्या नहीं होता भाई, राइबोसोम्स वो अटैच नहीं होता। इसका मतलब ये हो गया राइबोसोम्स रफ ईआर भाई, रफ ईआर ध्यान से सुना भाई, रफ ईआर है, मैं यहां पर लिख देता हूं भाई नोट लगा करके, रफ है ईआर है प्लस राइबोसोम्स है, रफ ईआर प्लस राइबोसोम्स किसका निर्माण करते हैं भाई, किसका निर्माण करते हैं, एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं भैया, एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, राइबोसोम्स नहीं है भाई, ठीक है ना, राइबोसोम्स नहीं होता, आपने समझ लिया शायद लिख भी लिया होगा, नहीं होता भाई। किसका निर्माण करते हैं भाई, रफ ईआर प्लस राइबोसोम्स। कहने का मतलब यह है क्या, राइबोसोम्स और जो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, ये मिलकर के किसका निर्माण करते हैं भाई, एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और अहम काम कौन निभाता है आपके लिए, रफ ईआर जो होता है ना, या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो किसका निर्माण करेगा भाई, प्रोटीन का कार्य करता है, ठीक है ना। जो अटैच नहीं होते ध्यान से सुना भाई, क्या स्मूथ ईआर प्लस स्मूथ ईआर भाई, क्या भाई स्मूथ ईआर है, स्मूथ ईआर क्या नहीं था भाई, राइबोसोम्स के साथ अटैच नहीं होता भाई। ये किसका निर्माण करते हैं भाई, ये लिपिड या फैट भाई, मोटापे चिकनाई वगैरह का क्या करते हैं, ये निर्माण करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या होता है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से निकल के आ रहा है कि राइबोसोम्स किसका निर्माण करे, किसका निर्माण करता है भाई, प्रोटीन का निर्माण करता है। किसके साथ मिलकर के, रेटिकुलम के साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं भाई, प्रोटीन का। और कहता है अगर राइबोसोम्स की मात्रा न होती है भाई, राइबोसोम्स की मात्रा न हो किसमें, किसी रेटिकुलम में, किसमें भाई, किसी रेटिकुलम्स में, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसकी मात्रा नहीं होती, राइबोसोम्स की मात्रा नहीं होती, वो किसका निर्माण करते हैं भाई, किसी लिपिड या फिर किसी फैट का निर्माण करते हैं भाई, ठीक है ना। क्लियर होगा भाई, यहां तक का क्लियर है। मैं उम्मीद करूंगा कि भाई यहां तक का तो ना आपको समझ में आ रहा होगा भाई, यहां तक का तो आपको वो समझ में आ रहा होगा। अब देखो भाई ध्यान से सुना भाई मेरी बात, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। अब किसकी बारी भाई, गोल्गी कॉम्प्लेक्स की बारी भाई। क्या कर रहे हैं कि जो प्रोटीन या फैट या लिपिड राइबोसोम्स बनाता है भाई, बनता है, में बनता है, क्या मैं लिख दूं यहां पर, सुना भाई, क्या प्रोटीन है, प्रोटीन है, फैट है या फिर लिपिड, किसमें बनता भाई, किसमें बनता है आपका, राइबोसोम्स में बनता है भाई। क्या भाई किसमें बनता है भाई, वो राइबोसोम्स में बनता है, राइबोसोम्स में बनता है। जो भी फैट, प्रोटीन या फिर लिपिड, ठीक है, राइबोसोम्स में बनता है, वो क्या करता है, फैट वही प्रोटीन भाई, वो प्रोटीन या फैट आगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स, किसमें भाई, आगे क्या करता है भाई, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में इस प्रकार क्रिएट कर दिए जाते हैं जिस प्रकार सेल को चाहिए होता है भाई। ध्यान से सुना, सॉरी भाई, क्या होता है कि जो प्रोटीन, जो फैट, जो लिपिड, जो राइबोसोम्स में बनते हैं, वो
किसमें भाई, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में पहुंचा दिए जाते हैं। किसका कार्य था भाई, ये रेटिकुलम का था भाई। और वो इस प्रकार पहुंचा दिए जाते हैं जिसको किसकी आवश्यकता थी भाई, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की आवश्यकता होती है। जहां पर क्या था भाई, इन प्रोटीन फैटी लिपिड की आवश्यकता थी ना, किसको, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को। उसी प्रकार से क्या कर दिए जाते हैं, इसके द्वारा पहुंचा दिए जाते हैं। और यही प्रोटीन और फैट गोल्जी कॉम्प्लेक्स हमारे बॉडी से बाहर निकाल देता है जहां इनकी आवश्यकता है। ये क्या कर देता भाई, इन प्रोटीन को, प्रोटीन और फैट को भाई, प्रोटीन और फैट को भाई, प्रोटीन और फैट को क्या कर देता भाई, आउटसाइड या फिर बाहर निकाल देता है। आउटसाइड इन बॉडी भाई, आउटसाइड इन बॉडी मतलब क्या होता है, सुनो मेरी बात से, कि प्रोटीन फैट या फिर लिपिड का निर्माण करते हैं किसके साथ है, रफ एयर के साथ मिलकर के या फिर स्मूथ एयर के साथ मिलकर के। आगे क्या होता है कि जो राइबोसोम्स में तो प्रोटीन फैट लिपिड वगैरह तो बनती है ना, ठीक है ना, वो कहां तक पहुंचा दे जाते हैं भाई, वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स तक पहुंचा दे जाते हैं। किस तक भाई, गोल्जी या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स तक पहुंचा दे जाते हैं। और ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है भाई, ये जो प्रोटीन फैट और जो लिपिड होता है ना, इनको क्या कर देता भाई, आउटसाइड इन द बॉडी, शरीर से बाहर निकाल, मतलब सॉरी आउटसाइड इन बॉडी भी, शरीर के अंदर ही क्या कर देता है, इनको निकाल देता है जहां इनकी आवश्यकता होती है भाई, जहां क्या होती है, इनकी आवश्यकता होती है। क्लियर होगा दोस्तों यहां तक का। अब एक चीज बताओ भाई, यहां तक का दो ना, अगर किसी भी बच्चे को क्लियर है तो क्या करना भाई, प्लीज थम्स अप दिखाते जरूर चलना, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा क्या करना भाई, शेयर करना। आपको इसी प्रकार से क्या मिलता रहेगा, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट जो हम लोग प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे भाई। क्या करेंगे भाई, कोशिश करेंगे, ठीक है ना। जल्द ही हम लोग क्या लेकर के आ रहे हैं भाई, एक मैराथन क्लास लेकर के आ रहे हैं भाई, ठीक है ना, जो मतलब आपको 3 से 4 घंटे की, जिसमें हम लोग या तो दिल्ली पुलिस एचएससी सीटी एग्जाम वगैरह के लिए उसमें या तो कंप्यूटर होगा आपके लिए, या फिर उसमें आपके लिए क्या होगा भाई, एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर जो क्या आपका बायोलॉजी का भाई, जीव विज्ञान का जो मुद्दा बचेगा वो कंप्लीट, या फिर उसमें मैं बोटनी कराऊंगा भाई। एक सब्जेक्ट आपको एक क्लास में जरूर कंफर्म देखने को मिलेगा भाई, ठीक है ना। क्या होगा भाई, जरूर से जरूर देखने को मिलेगा भाई, ठीक है ना। तो आज की क्लास का मुद्दा दोस्तों यही रहता है, सेल की सेकंड क्लास का भाई। बाकी का मुद्दा हम लोग आने वाली नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।